का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब श्री कृष्ण तो उस समय वहां मौजूद था, उसने कौन भगवान माने था जब तक सारे लट्ठम लट्ठा रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि भाई विष्णु अवतार थे, ये ऐसे ऐसे थे, वो अलग बात है। तो उस समय उसने भगवान याद किया। अब क्या होता है देखो, वैसे तो जगह जगह हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बहन बेटियों की इज्जतों को भी खराब करते हैं। वो भी रोती हैं, पुकारती हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पिछले कोई ऐसे पुण्य शेष नहीं होते। और इसी प्रकार द्रौपदी ने पुकार की तो उसका कोई पिछला पुण्य था, और परमात्मा को पता था कि इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आवेगी। उससे पहले व्यवस्था कर गए दाता, एक अंधे महात्मा से वो चीर दिवा के उसे आशीर्वाद दिवा दिया। अब क्या होता है, हमारी पुकार यहां से जब हम हृदय से रोते हैं भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जाती है। धर्मराज के दरबार में जब हमारी पुकार जाती है तो वहां जाते ही धर्मराज के दरबार में हमारी वो सीढ़ी चालू हो जाती है। अब धर्मराज देखता है कि इसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, इसका कोई ऐसा प्रतिफल है, ऐसा पुण्य जिससे मैं इसकी रक्षा करा सकूं। तो वहां क्या देखा कि इसका तो इतना गजब का पुण्य है कि इसने कपड़ा दे रखा है एक महात्मा को, इसके बदले में तो कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहां से उसकी रिफ्लेक्शन आती है, जिसको वो गुरु रूप में मान रही होती है। उस समय श्री कृष्ण उसके गुरु थे। अब श्री कृष्ण तो अपनी रुक्मिणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। भगवान शतरंज खेल लग रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहा था। और उस शतरंज में ऐसे डालते हैं, पौ 12 कच्चे 12 पक्के 18, इस तरह बोलते हैं जो पासे डालते हैं। तो श्री कृष्ण ने यूं पासे डाले, पासे डालते हाथ ऐसे हो गया, अकड़ गए, और उसने कहा अनंत। अब रुक्मिणी तेने सोचे थी वो पासे डाल के कोई मांगेगा, न्यू बोलेगा कच्चे 12 पक्के 18, वो ना बोलकर उसने कहा अनंत, जैसे एकदम करंट सा आ गया उसके शरीर में। अब रुक्मिणी हाथ पकड़ के हंसने लगी, नहीं बोली हार गया ना कि अनंत अनंत कर रहा है, बोल के बोलेगा। तब वो कहने लगी अनंत क्यों कहा तूने? तब वो कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी रुक्मिणी कर पकड़ा, मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसने लगी, और अनंत कहा मोकू समझाई। यू अंत क्यों कहा, मुझे इसके बारे में बताइए। ये सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। पुण्यात्मा, आप अभी तक तो आपने अध खबड़ा सा ज्ञान सुन रखा था, बस ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके स्वरूप हो रहा है। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। श्री कृष्ण कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमरी भगत सकल में सिखरी। अब उसमें रिमोट तो मालिक का बोल रहा था उस समय, कबीर भगवान का। उसने तो आप नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। हमारी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई, तनदेही से पासा डारी। वो तो खेलने लग गया फिर वहां पर, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। कबीर परमात्मा पहुंचे द्रौपदी के सिर पर, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अंधे को कोपीन दई थी, अंधे को कोपीन दई रे भाई, ताते उसका चीर बढ़ाई। अब कुछ दिन उधर तो वो दुशासन थक लिया, ढेर लाग गया। कहते हैं दुशासन 10,000 हाथियों का ताकत रखता था, और द्रौपदी कमल का फूल जैसी थी। परमात्मा की आड़ में जीव नो सुरक्षित रहा करे। वो थक के पसीना पसीना होकर ढेर लग गया चीर का, और बैठ गया मुंह लटका के, इतना योद्धा। तब
वो चीर काट दिया गया और द्रौपदी को कह दिया गया तो आप जाइए। कुछ दिनों के बाद फिर श्री कृष्ण आए वहां पर। तब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आपने मेरा कौन सा पुण्य मेरे आगे अड़ गया था जो मेरी इज्जत आपने ऐसी राख दी। भगत तो अपने गुरुओं ने कहा करे। तो परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी श्री कृष्ण की अपने रिमोट से, उसको दिखाया को हो द्रौपदी, जो आज तुझे तेरी रक्षा जो की है भगवान ने, वो बताऊं कौन से पुण्य से की है। कहाँ बताइए कि एक समय तू स्नान करने गई थी, अपने पिता के घर पे थी कंवारी। उस समय एक साधु अंधा महात्मा जल में स्नान कर रहा था और उसकी कॉपी ने एक लंगोट था वो गुम हो गया था, जल में बह गया था। और आपने एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया उसने। ये फिल्म चल पड़ती है ऐसी जिनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी बहुत काम करने लग जाती है। तो उस कपड़े के बदले में तेरा ये ढेर ला दिया भगवान ने। अब द्रौपदी कहती है भगवान, उस एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार। जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस्व देती वार। कहते ऐसे महापुरुष का कि मेरे छोटे से कपड़े को देने से उस महापुरुष को और इतना प्रतिफल मिल गया मुझे। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं पता नहीं के दान दे देती, क्या कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, यहाँ अपन एक वचन सुना कि अमरी भगत पे छोड़ी होई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर ही आपके साथ है तभी से। अब द्रौपदी चाहे किसन क्रेडिट दिए रहो, लेकिन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परमात्मा ही करता है, वही आकर रक्षा करता है। अब कबीर गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। हम एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, उसने यूं कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कहते जो करने वाला उसका कितना नाम जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तुम्हें पता ही नहीं, उसका जिक्र भी नहीं करते तुम। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर वो है जो हमारे पर आने वाली आपदाओं से बचाव के लिए पूर्व ही कुछ ऐसे क्रियाएं करा देता है। और फिर जब हम सीधे उससे जुड़ जाते हैं, जैसे अब तो सारी ये क्रिया वो होंगी जो आपके आने वाली आपदाओं को दूर करेगा दाता। अब तो शुरुआत होगी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। तो अब तो जो भी आप करोगे आपकी सीधी मदद होगी, पल पल पर मदद होगी। अब जो सच्चे मनते सच्चे दिलते समर्पित हो जाता भगवान पर, सभी अन्य क्रियाएं छोड़ देता है। ये तभी आपको स्वीकार करेंगे जब आप अन्य साधनाएं त्याग दोगे और एक परमात्मा पर आश्रित हो जाओगे। एक का साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। बुद्धिमान व्यक्ति पौधे की जड़ों को सींचता है, और यदि उस पौधे को उल्टा करके टहनियों की तरफ कोई गाड़ कर उसकी सेवा करता है, सिंचाई करता है, तो वो मूर्ख है। वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। जैसे हम इस संसार रूपी वृक्ष की इन तीनों शाखाओं की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की, विशेषकर विष्णु और शिव की, तो ये तो हमने पौधे को उल्टा गाड़ लिया था। अब जड़ की पूजा करेंगे। कबीर भगवान है जड़, उसकी सिंचाई करेंगे तो ये भक्ति रूपी पेड़ बड़ा हो जाएगा, टहनियां के फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके संस्कारों को देंगे, लेकिन ये देंगे तब जब आप उस मूल की पूजा करोगे। एक के साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी आए थे, यही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनके इस तत्व ज्ञान को सुनकर ये जो दूसरे धर्म गुरु थे वो सभी चिंतित हो गए
कि इसके ज्ञान ने यदि जनता ने स्वीकार कर लिया कबीर जी के ज्ञान को, तो तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने परमात्मा के विरोध में बहुत ज्यादा जनता को भड़का दिया और कहा ये जुलाहा झूठा है, इसकी बातों में मत माना करो। उसके लिए बहुत सी यातनाएं भी परमात्मा को दी। एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुना रहा है दास कि ये वो परमात्मा है, आपके सर्व दुखों को दूर करेगा, आपको पूर्ण मोक्ष देगा यदि आप दृढ़ होकर लगे रहोगे। आप कच्चेपन में रहोगे तो उतना ही लेट हो जाओगे। तो सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा था, सम्राट था। उसके अंतर्गत अन्य छोटे मोटे नरेश उसके अधीन होते थे। जैसे काशी के अंदर वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश था, और अन्य जितने भी भारतवर्ष उस समय इराक ईरान तक और गजनीब तक, अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये सभी भारत ही कहलाता था। इन सब का वो शासक था। उसको भयंकर रोग हो गया, ऐसा रोग जलन का हो गया। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी के हाथ पर कोई उबलती हुई चाय गिर जा या पानी गिर जाता है, फिर वो कितनी पीड़ा होती है। और उससे तो फिर ऊपर फाले भी पड़ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता, जख्म बन जाते हैं। लेकिन जलन के रोग में फाले नहीं पड़ते, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कांस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। वेदों को कह दिया कि तुम मुंह मांगे पैसे दूंगा, मुझे स्वस्थ कर दो। अब राजा के लिए वैद्य तो वैसे सिर धड़कीबाजी लगा देता है, लेकिन ऑल इन वेन, सब निष्फल रहे। फिर जंतर मंत्र सब जगह करवाए, धार्मिक अनुष्ठान करवा के छक लिया, कोई राहत नहीं। फिर किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर राम के महापुरुष आए हैं, यदि उनकी रजा हो जाए तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। उनके तो आशीर्वाद से भी आप स्वस्थ हो सकते हो। अमरता क्या नहीं करता। वो दिल्ली वहां बनारस में पहुंच गया, काशी में। वीर देव सिंह बघेल उनके अंतर्गत राजा था, नरेश था छोटा। उसने सारी व्यवस्था की खाने पीने की। अब सारी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे और दूध सब कुछ रखवा दिया और कहा राजन भोजन पाओ। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह, मैं तेरी खातिरदारी से, तेरी यजमानी से घना खुश हूं, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मेरा कुछ खाया नहीं जाता। मैं यहां एक काम आया हूं, एक संत है कोई कबीर नाम का, और सुना है वो मेरे रोग का नाश कर सकता है, क्या आप जानते हो उसे? वीर देव सिंह बघेल पहले ही उनके शिष्य हो चुके थे उनकी लीला देख के, काशी नरेश। तो वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि राजन, आप अब ठीक ठिकाना आ गए हो। ये परम संत परमात्मा आए हुए हैं। अपने आत्माओं ऐसे कहने से असर नहीं होता, जब स्वयं बीत ले है ना, जब जच्चा सचमुच या तो सच्ची कह रहे थे। कहने का भाव ये है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि उनको बुलाकर लाओ, मैं बहुत दुखी हूं। अब वीर देव सिंह बघेल के सामने समस्या आ गई कि यू राजा दिल्ली का सम्राट और मैं इसका नौकर, यदि मना करूं तो बात बिगड़गी, और यदि बाई ऑर्डर अपने गुरुजी को बुलाऊं तो मेरा सारा भक्ति नाश हो गया। तब उसने कहा कि राजन, जो आपका आज्ञा होगी सिरोधारिये, लेकिन मैंने सुना है सत्संगों से कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, हमें स्वयं जाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रजा ना बख्शी तो आना ना जाना बराबर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम चलते हैं। जब 800 किलोमीटर आ गया दिल्ली से तो और चलते हैं। तो शाम का समय था,
शाम के समय कबीर परमेश्वर जी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आते थे आरती के समय। सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश, ये दोनों राजा स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंचे। वहां एक पहरेदार बैठा था, गेट कीपर, सेवादार। उसे कहा कि वीर सिंह ने पहले ही आगाह कर दिया कि महाराज जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। तो पर उस जो गेट पर रहता था सेवादार, उसने कहा कबीर साहब अभी आए नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या कब आएंगे? कि आएंगे अवश्य, पर ये नहीं कह सकते कब आएंगे, आरती से पहले आते हैं, अभी समय है आरती में घंटा आध घंटा। तो वीर सिंह ने कहा कि स्वामी रामानंद जी से कहो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए और जब तक कबीर साहब आएंगे तब तक इंतजार करना चाहते हैं। अब द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके यहाँ आश्रम में कुछ देर बैठना चाहते हैं, जब तक कबीर साहब आए उसका इंतजार करना चाहते हैं। तो अब भी वो जो स्वामी रामानंद जी थे वो पहले तो सभी अन्य कास्ट वालों से, जैसे जुलाहों से, चमारों से, अन्य सभी से वो अपने को दूर रखता था, उनको छूने नहीं देता था, उनको दीक्षा भी नहीं देता था, आश्रम में भी आना अलाउड नहीं था। कबीर परमात्मा ने उसकी वह फड़क निकाल दी थी। उसके बाद वो अन्य जाति वालों हिंदुओं को तो दीक्षा देने लग गया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी करता था। अब परमात्मा कबीर जी एक तीर से कई शिकार करते हैं। उधर से रामानंद जी को भी अभी 50% भगत बना था, वो उसको भी भगत बनाना था। और सिकंदर लोधी यदि सीधा जाकर परमात्मा मिल लेते वो, क्योंकि उसके हृदय में जगह थी नहीं, होते कहे डॉक्टर आया था उसके पास, झाड़ा ला देगा मैं चाल पड़ूंगा। और वो चाहते थे कि इसमें भक्ति प्रवेश करूं, और भक्ति प्रवेश उसके अंदर होती हो जो कति आधीन हो जाता है। सिकंदर लोधी को आधीन बनाना था। अब उस सेवादार ने जाके कहा स्वामी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट मुसलमान बादशाह आए हैं, आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना चाहते, कुछ देर। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठ जाए, इन मलेच्छों के लिए इस आश्रम में जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए। अब उस आवाज को सिकंदर लोधी भी सुने था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का वहां आसन था। बाहर आंगन में कुटिया से बाहर सिकंदर लोधी के उसी समय तन मन में आग लगी कि यो किसा महात्मा सरफरा क्या बोल रहा है ये। और उधर से आकर सेवादार ने कहा जी आपकी मनाही होगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट और जिसने ये वचन सुन जा तो वो तो अपने जीवित मौत समझता है, निकाल के तलवार और अंदर घुस गया। कौन रोका उसने? रामानंद सामने बैठे थे और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोधी ने। अब यू गुस्से में इंसान गलती तो कर देता, ये मन करवा देता, आत्मा फिर रोती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में यो संकट निवारण था नहीं, एक पाप और कर लिया मैंने। अब करके गलती खूब पछता लेता है या आत्मा, मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सर्कमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले, सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। सिकंदर उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी तो ये आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने पता था कि परम संत बतावे सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने जो है ना उसके गुरु जी को मार दिया,
और प्रणाम ना करेगा तो तेन पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते न उसने भी प्रणाम करी। अब दोनों ने जो प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ए बादशाह, मुझ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय एक शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कहा, पक्की जचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है। चरण पकड़ दिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा, उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे, भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया? उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि कुछ भी तेरा दोष है, अपराध है, सभी अक्षमा कर दिया। वो तो जानी जान थे। उठो बैठो एक बार, रो ना। तब उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते, और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, या मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझसे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी। ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, रे तेरा गजब भैया, गुरु जी की मौत हत्या कर रखी, इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है। तो कहने लगे, आजा तू जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले, अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए दौड़े दौड़े कि सिकंदर लोधी आया था, गुरु जी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग रहा, सब डर गए, क्यों तो फिर आ गया। सारे शांत हो गए। परमात्मा बोले, भाई कोई किसे नहीं मारता, गुरु जी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते, और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते। तो क्या किया, परमात्मा ने दंडवत प्रणाम किया। किसको? जो शव पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे। और देखो सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, वो धड़ वहां से उठ के, वो सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। अब जब सामने एकदम से रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को, फिर लाल ने आंखें लाल करी। तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी उस बात की। कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो, और महापुरुष ईर्षा नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं। आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके ही बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ। फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी, सिर कटा जब, और एक धारा निकली थी खून की, रक्त की। तब उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा, एक बात बताओ, मेरा सिर कटा और इसमें से रक्त की धारा भी निकली, दूध की, इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते घना श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे, आप बेसिक महात्मा बड़े फरो थे। और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ग के, वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया, आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे। संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए।
और जब तक शुद्ध नहीं होगे भक्ति मोक्ष मिले नहीं। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोड्डे रगड़ रहा था। और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने सिकंदर लोदी बादशाह को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरे से गलती बन गई, मेरी बुद्धि कमजोर है। अपनात्माओं कहने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत कथा से कोसों दूर रहे। हमने राम कृष्ण की कथा सुन सुन बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लग गए, नाचन लग गए, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की। अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी और फिर से पूरे विश्व में ये सत भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा और पूरा विश्व शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी। अब प्रसंग जो चला था कि समर्थ का शरणागत हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण गहो, समर्थ की शरण में आ जाओ, फिर कभी अकाज नहीं होगा, आपका कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी आपके। ये सत्कर मान लेना, पूरे विश्वास के साथ लगना, ये वो समर्थ है कबीर साहब। इसकी शरण में आने के बाद फिर अपने प्रारब्ध कर्म में आए हुए आपदाएं भी ये ऐसे टालेगा, पहले कारण बना देगा, क्योंकि कारण बन ही गया। आप सत साधना कर रहे हो, आपका एक एक सांस बहुत कीमती है। आप जो दान पुण्य करते हो ठीक ठिकाने हो रहा है। पहले तो हम बाढ़ में गिरा थे कि तो कुछ डाल दिया, कि तो श्राद्ध निकाल दिए, कि तो 500 लत्ते दे दिए कपड़े, ये कोई दान था? 100 रुपये की बूंदी बांट देते मंगलवार के दिन, काक पीट से फिरा करते, धर्म कर दिया, वो खाक धर्म था। कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे नि आब। कहते हैं जैसी जिसने परमात्मा की भक्ति धर्म साधना की है उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती और गिलास गट गट पीवे उससे प्यास बुझा करे। हम ओस चाट रहे थे जो इस भक्ति को छोड़कर अन्य जो पुण्य दान करते थे, तो उससे आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी। अब आपको गिलास के गिलास पिलाए जाएंगे यहाँ पर उस परमात्मा के अमृत के। 500 यज्ञ होती हैं यहाँ पर, 500 यज्ञ इस पृथ्वी पर अगर यदि कहीं पर है तो सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा के अंदर है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान। तो 500 यज्ञ आपकी यहाँ पूर्ण होती हैं। एक तो धर्म यज्ञ, जैसे आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भोजन के लिए नहीं आते बच्चे, बहन बेटियां भाई, परमात्मा के लिए आते हैं। और भोजन तो शरीर की आवश्यकता, ये तो आवश्यक है। तो यहाँ जो किया गया दान आपका मर्यादावत दान है। और फिर इस दान से फिर हर तरह की यहाँ पर कोई प्रचार में उसी का अंश लगता है, भोजन भंडारे में लगता है, ये रजाई कंबल मंगाने के लिए लगता है, सेड झोपड़ी डाली इसके लिए लगता है। तो ये सब तरह का आपका सामूहिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो धर्म यज्ञ। एक अनजान व्यक्ति आ गया और उसके साथ एक और था, 2 जने, वो दोनों अनजान आ गए आश्रम में और उन्होंने बाहर ऊट पटांग सुन रखी थी हमारे बारे में। तो उनमें से एक ने बोला, यहाँ खाना खुना खाया, उसने सारी व्यवस्था देखी। एक ने कहा कि भाई नो बाहर न्यू कह रहे थे, मजाक कर रहे थे, नो कहे, उसने तो न्यू कहे रामपाल बोला भगवान उतर रहा है। तो दूसरा बुद्धिमान था उसके साथ, नो बोला भाई ऐसा धर्म होने लग रहा है यहाँ पर, ऐसा भोजन भंडारा, यहाँ तो भगवान ना उतर रहा उन्हें तो उतर जा। और उसने क्या उदाहरण दिया कि पहले पुराने समय में हमने देखा एक 2 मन चावल बना करते,
धर्म के नाम पे, और वर्षा हो जाया करती, मीठे चौल बना के खाया करते गांव में हैं। और यहाँ तो भाई कमाल हो रहा है, ये तो भंडारा के कुछ आज तक हमने देखा है नहीं सा, जो मांगे वही वस्तु उपलब्ध है, छक छक खाओ, कोई वो खाओ, कोई पूछताछ नहीं। तो भाई ये काम भगवान बिना नहीं हुआ करते। तो पुण्यात्मा सत्कर्म मान लेना, जो धर्म और जो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है ये विश्व में नहीं है, और ये कबीर भगवान बिना नहीं हो सकती, वो कबीर परमात्मा कर रहे हैं, हम तो दास है उनके, हमें तो निमित्त बना के बैठा रखा है आपके लिए, लेकिन सारा कुछ वो परमात्मा आप अपने बच्चों के लिए कर रहा है। पूरा विश्व उसके बच्चे हैं, पूरे विश्व, कीड़ी से लेकर हाथी सब जूनी में जितने कष्ट पा रहे हैं सबके लिए चिंतित है। अब ऐसा मुहिम चली है या ये फिक्स टाइम है परमात्मा का। अब जैसे जगह जगह मोबाइलों में परमात्मा की वाणी, आरती, मंत्र चल रहे हैं, कोई खेतों में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान पर, कोई अपने नौकरी पर, तो सब जगह ये वाणी परमात्मा की चलती है, आरती होती है, तो पड़ोसियों को भी लाभ होता है इसका। अब जैसे कोई घर में हलवा बनावा है, हलवा पड़ोसी को खाने को, साथ वाले मकान को, खाने वाले को नहीं मिलता, तो महक तो बढ़िया मिला है उसने तो एक कोई गोबर गिर रहा अपने घर में, तो एक कोई गोबर गिर रहा उसके अंदर उसकी बदबू पड़ोसिया ने विशेष दर अपने आप को भी हानि करे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं ये परमात्मा की जो महिमा है, ये परमात्मा की जो महिमा दूर तक असर करे है। ये चींटी, हाथी, इन सब जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव होता है। इनके जो पाप हैं वो नरम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे एक पड़ोसी ला रहा रागनी और फिल्मी गाने चलावे हैं, और कोई ऐतराज नहीं किसी ने। एक भक्त कह रहा था जी मैंने थोड़ी सी आरती ऊंची कर दी, 10 उलाने देन आ गए, बोले अपने भीतर भीतर चलाया करो, अंदर अंदर कान ना फोड़ो हमारे बता। और कोई जैसे गाने चला रहा था एक, नो बोला थोड़ी आवाज करिए तेज, मैंने सुनती कोई ना। वह गाने की तो आवाज तेज करावे, आरती की मंदी करावे, कोई बात नहीं, फिर भी इसका असर होता है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज किया जाता था, इलाज करने वाले को गार्डू बोला करते थे, सपेरा। वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता था भगवान की वाणी का, और उस मंत्र को उस मूर्छित सर्प दसे हुए व्यक्ति पर, बेहोश पर बोलता रहता था, बार बार बोलता रहता था। उस मंत्र को ना तो वो बोलने वाला जिस पर बोला जा रहा है वो सुन रहा है, वो तो अचेत पड़ा है, लेकिन उस मंत्र ने उसके विष को उतार दिया और वो सचेत हो गया, जीवित हो गया। ऐसे ही ये सभी जितने जीव जंतु हैं, इनके ऊपर पाप कर्म इतने जबरदस्त है, और आप अन्य मनुष्य भी, तो वो अचेत पड़ी है उनकी आत्मा। इस परमात्मा की वाणी को बेशक वो ना सुन सकते, ना समझ सकते, और ना भी चाहते, और ये चल रही है तो उनके बहुत से पापों को ये खत्म करेगी वाणी, और फिर ये सचेत हो जाएगी आत्मा। फिर एक दिन भूख लगेगी उसको भी भगवान की। तो ये इस प्रकार प्रचार कर रखा भगवान ने। तो इस प्रकार सभी जीव जंतु जो इस परमात्मा की वाणी की रेंज में आएंगे, उनको भी धीरे धीरे मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा अभी, और उनका भी कल्याण होगा। पूरे विश्व में ये परमात्मा की महिमा जाएगी और सबका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर जो धर्म किया जाता है, भंडारा चलता है, सेट बनाए जाते हैं आपके लिए, ये रजाई सेवा, रजाई तैयार की गई है बच्चों के पैसे से, तो आपके ही पैसों से, तो ये पुण्य हो रहा है आपका। दुखी आत्मा आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो घनी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर जिनके कदम टिकते हैं। आम जनसाधारण नहीं है वो, हमें मालूम है, आपको तो पता नहीं। चाहे किसी भी कारण से आते हैं, कोई परमात्मा पाने आता है या कोई संकट निवारण के लिए आता है, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। ना देश भरा, ये पूरा हरियाणा रहा, यहाँ से कितने आते हैं और कहाँ कहाँ से आप आ रहे हो,
आप उस परमात्मा के लाडले बच्चे हो और ये भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन ये अभी अचेत हैं। यहाँ ये परमात्मा की वाणी टीवियों के माध्यम से, अपने मोबाइलों के माध्यम से चल रही है, तो ये भी सचेत हो जाएंगे एक दिन, इनको भी आना पड़ेगा यहाँ पर। सभी को जरूरत है भगवान की। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान कोई ये हठ योग नहीं है संतों का, सहज समाधि है। जैसे आप सत्संग में आने की नियत करते हो, काल ने 36 पंगे पा रखे आपकी जान ने, किसी की तो सासू लड़े, किसी का ससुरा धमकावे, किसी का बेटा करड़ा हो जा कि जाओगे तीसरे दिन झोला उठा के, कोई बेटा चाहता तो पिताजी आंट लगावे, क्या माँ धमकावे। तो उसके लिए आप पहले ही कई दिन पहले ऐसा माहौल बनाने की चेष्टा करते हो, घना तक काम करोगे, सारे काम न करके न सोचो चलते समय कोई ना कर दे, तो वो जो कुछ भी आपका चिंतन है वो ध्यान है, वो परमात्मा के शुभ संस्कारों में आपका लिखा जाएगा। और एक फिर यहाँ आते हो तो मालिक के सिवा दूसरी बात नहीं। ठीक है, कोई रिश्तेदार मिलता है तो 2 मिनट राम रमी होती है, उसके बाद फिर परमात्मा की चर्चा है, कोई दुख बता रहा है, कोई सुख बता रहा है, तो ये सब ध्यान में ही आती है परमात्मा की चर्चा में। तो उसका ध्यान रहता है यहाँ आने के बाद, और सारी टेंशन दूर हो जाती हैं और यहाँ परमात्मा का जिक्र चलता है। तो दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? सहज समाधि है। ये हठ योग नोट मेडिटेशन, ये तो बकवाद है संतों के मार्ग में। इससे तो सिद्धि विद्धि आ जाती है और उससे फिर अपना जीवन नाश होता है। अब जैसे किसी को कोई टेंशन हो जाती है और रह रह कर उसका दिमाग वहीं जाकर टिक जाता है, तो वो मेडिटेशन कर रहा है, उसका वो मेडिटेशन हो रहा है, उसका वो सहज समाधि है। तो इसी प्रकार जब परमात्मा में आपका ऐसे बुद्धि टिकेगी, रह रहकर वहीं आकर सेट होने लग जाएगी, तो वो आपका मेडिटेशन है, वो है ध्यान यज्ञ। तो परमात्मा की लीलाओं से परिचित, फिर यहाँ के दुखों से परिचित प्राणी फिर रह रहकर मालिक को याद करेगा, रह रहकर उसकी कसक उठेंगी, तो वो ध्यान है। फिर तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर जितने भी पाठ रखे जाते हैं, प्रत्येक की अलग से ज्योति जलाई जाती है। इस वजह से 500 पाठ हो गए एक महीने में, तो 500 किलो घी यानी 5 क्विंटल घी का हवन किया जाता है। हवन की विधि सिंपलेस्ट है और यही है अंतिम। वेदों में भी ज्योति यज्ञ का ही प्रमाण है। एक रुई की छोटी सी ज्योति बनाते हैं, उसको जला देते हैं, उसमें 2.5-3 किलो घी डाल दिया जाता है। 3 दिन में इतने सी रुई से 2.5-3 किलो घी सवा हो जाता है। ऐसे ही 5, 7, 10, 20 वो लगा करके हम 5 क्विंटल घी को हवन कर देते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ही मेरे ख्याल में 20 ग्राम रुई जलने की, और जो ये हवन हो गया 5 क्विंटल घी का। तो और पहले लकड़ियों पर करते थे ये दूसरे जो वैदिक लोग, लकड़ियों का बटवाड़े और फिर उस पर 4 चम्मच घी की गेरे और 1 किलो लकड़ी फूक दे। बता क्या हवन होया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगी बात है। तो ये सिंपलेस्ट वे बताया था परमात्मा ने, और सबके घरों में होया करती है। हमने खूब देखा चलाती तो आली सुखी करके बुढ़िया हमारी दादी, पर जोत जरूर जगाया करती शाम ने। अब इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सरसाले और निरंकारिया नरी सब ने इन ये बंदा करवा दिए सारे। जय गुरुदेव वाला ने कहना हम तो अंदर की जोत देखांगे, अंदर की जोत काल की देख लो। उसने के देखोगे वो काल बैठा भीतर, मुर्गा बनाओगा तुमने। वो थोड़ा बहुत पुण्य हवन का होता था, वो बंद करवा दिया। इन्होंने नास्तिक बनाने का ठेका ले रखा आपका। अब यहाँ से शुरू हो गया धार्मिकता पुनः पनपेगी पूरे विश्व में, इस बिना बात बने नहीं जीव की। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम है। यहाँ के दंडवत प्रणाम कराया जाता है। इससे अभिमान नाश होता है। अभिमान नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। रावण में आदि नहीं आई, नहीं आपसे भक्ति तो आपसे 1000 गुना अच्छी करता था वो, लेकिन साधना गलत थी, आस्था सही थी। यहाँ से भगवान के लिए यहाँ से धड़ काट का अपने आप शीश चढ़ा देना, बालका खेलने को आंगुली भी ना चढ़ा सकता, लेकिन उसकी साधना गलत थी।
उसको गुरु ठीक ना मिला और उसमें आधीनी नहीं आई, यहाँ मार खा गया। तो आधीनी सबसे पहले आनी चाहिए जीव के अंदर। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रख ओ हे यज्ञ समान। जैसे आप यहाँ आते हो, एक बालक बन के आवे, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, बालक तो बालक के होते हैं और उनको एक ही बेंच पे बिठाया जाता है, एक जैसी व्यवस्था की जाती है। और जैसे कोई रोगी होता है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, कितनी उच्च पद प्राप्त व्यक्ति हो, जब उसको पता लग जाता है कि तुझे भयंकर रोग हो गया, फिर वो पद भूल जाता, जान दिखाई देती है उसको, अपना जीवन बचा है। डॉक्टर जैसे भी कहता है लेट जाइए, तुरंत लेट जाता है। यहाँ बैठ जाइए, सांस जोर से ले छोड़, कुछ भी कहे सारी करता है वो, उसमें भूल जाता मैं कौन हूं। तो पुण्यात्माओं, आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, आप इस हॉस्पिटल में आए हो जहां पर इसका ट्रीटमेंट है, विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए आप जी ऐसे आइएगा तो लाभ होगा। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। परमात्मा की वाणी है, हमें बताना चाहते हैं जब परम संत आवेंगे ना, उस समय जरूरत पड़ेगी इन वाणियों की जो दाता बोल गए थे कि जब संत मिलन को चलो तो मन में किसी प्रकार का माया का पोस्ट का अभिमान ना हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। एक कदम भी रखोगे ना, वो भी यज्ञ के तुल्य होगा। एक धर्म यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा करते थे वो लोग, राजा लोग। वैदिक विधि से कहते 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आधीनी भाव से, सच्ची लगन से, एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहाँ तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो आधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते वे विक्षण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलमणि दास है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और अभी फ़िलहाल गुड़गांव में एक यूएक्स डिज़ाइनर की पोजीशन पे कार्यरत हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2014 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं आशाराम से जुड़ा हुआ था। आशाराम जी की भक्ति करता था। ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए थे उनकी भक्ति करते करते, और उनकी भक्ति करते करते कुछ खास वैसे तो लाभ नहीं हुआ था, बट थोड़ी बहुत जो बुराइयां थी मेरे अंदर में वो छूट गई थी, मगर ऐसा कुछ एडवांस लेवल पे कुछ लाभ नहीं हुआ था सर जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। मैं मतलब आईआईटी बॉम्बे में मैंने पढ़ाई भी की है। तो मेरे भैया पहले ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो उनके साथ मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि भैया ये क्या हो सकता है, मतलब इंसान कैसे भगवान का रूप का दर्जा मिल सकता है किसी को। तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। मैं आसाराम जी की पॉइंट ऑफ उनके टाइम पे भी मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया था कि नहीं, साइंस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मतलब विज्ञान ही है सब कुछ गॉड का एग्जिस्टेंस आप ऐसे किसी आदमी को नहीं बता सकते। लेकिन जब उनसे बहुत डिस्कशन चला मेरा, संत रामपाल जी महाराज के मैं आश्रम गया। मैं आश्रम जाने के दौरान मुझे
ये लगा कि ये तो बिल्कुल अलग जगह है, यहाँ पे लोगों को मुफ्त में खाना सोने का व्यवस्था, क्योंकि आशाराम के पास में मैं जा चुका था, वहाँ पे पैसे से आपको दिया जाता था, मतलब आप पैसे कूपन कटाओ और उसके बाद में आपको दाल चावल मिलती थी। वहाँ पे इतना कोई व्यवस्था नहीं था, बड़े जो पैसे वाले हैं उनको आगे बैठाया दिया जाता था, हम लोग बहुत पीछे बैठते थे और कहीं से दूर में तो छोटी मोटी झलकी मिलती थी आशाराम जी की। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ सारे लोग आके आराम से परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसी दौरान पे मुझे थोड़ा सा मन में एक तो कहीं विचार हुआ, नहीं यार मैंने कहीं और भी भक्ति की है तो यहाँ पे भी आकर एक कोशिश की जाए। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया, संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद भी दिया, और मुझे सबसे एक आश्चर्य बात और लगी सर कि आप किसी भी व्यक्तिजन के आश्रम में जाएं, आशाराम जी को ले लें या किसी और भी बहुत सारे संत और जो पुरुष अपने आप को बताते हैं उनके आश्रम में जाएंगे तो वो लोग इंडिविजुअली आपको आकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। मतलब जो मैंने नोटिस किया संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वो हर एक शिष्य को आकर उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कौन से एक आप इतने बड़े पदवी पे पहुंच गए हो तो अपने आप को समझने लग जाते कि नहीं मैं तो आई एम गॉड। तो वो चीज़ मुझे लगा कि नहीं यार, वो तो एकदम बिल्कुल अपने आप को ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे कि नहीं बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम लोग शिष्य हो, और तुम्हारा जितना भी दुख और ज़िंदगी में जितने कष्ट हैं उसको निवारण करना मेरा ही काम है। तो मतलब ये चीज़ मुझे दिखा, और इसके बाद मैंने तो निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहिए। सर आप साइंस पर विश्वास करते हैं, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हैं? जी मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर इन डिज़ाइन टेक्सटाइल में मैंने डिग्री ली है। मैं उस दौरान पे शाहरुख खान, आपने अभिनेता का नाम सुना होगा, मैंने उसके घर का इंटीरियर भी डिज़ाइन किया हुआ है। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल में पब्लिश भी है। आप मेरा नाम अगर नील मनी करके इंडिया टुडे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके आर्टिकल में टॉप आर्टिकल में ही मेरा नाम है। और वो शाहरुख खान के इंटीरियर करने के बाद बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के भी साथ भी मैंने काम किया, जिनमें से मनीष अरोरा है और करण जौहर, वरुण बहल के साथ भी काम किया। और वो छोटी छोटी बहुत उपलब्धियां थी जिसको संजो कर मैंने मास्टर डिग्री के लिए भी कोशिश करी। मास्टर डिग्री में मैंने आईआईटी बॉम्बे का एग्ज़ाम दिया। पहली दफ़ा जब एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी शायद मिलता बट नहीं भी मिल रहा था, लेकिन दूसरी दफ़ा आईआईटी बॉम्बे मिला मुझे और ऑल इंडिया रैंक 27 मैंने प्राप्त किया। आईआईटी बॉम्बे में मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली उसका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, उसमें मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं एक अमेरिकन कंपनी थॉटवर्क्स में एक सीनियर यूएक्स स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। सर तो मैंने मास्टर डिग्री आईआईटी बॉम्बे से करी है। मुझे ऑल इंडिया रैंक 27 मिला था। आईआईटी बॉम्बे में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है, जिसमें फाइनल डिग्री का जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था मुझे। और संत रामपाल जी महाराज के ही आशीर्वाद से मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी एक इतनी बड़ी संस्थान है, मतलब लाखों बच्चे वहाँ एडमिशन के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, मतलब कि नहीं वो वहाँ पे हमारी एडमिशन हो जाए, लेकिन सिर्फ आशीर्वाद मात्र से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। और ये सर मैं ये आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं 2013 में भी एक बार जा चुका था, जिस समय भैया ने मुझे बोला कि तुम जाकर आश्रम देखो, तुम्हें नाम उपदेश लेने का इच्छा करेगा तो ज़रूर लेना। उससे पहले भी एक बार मैं गया था, जिस दौरान पे मैंने उसी वक्त बोला था भैया को कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो जाए ना भैया, तो मैं पक्का नाम का उपदेश लूँगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यही कि ही इज़ द गॉड। तो जैसे ही मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी वार्तालाप भी हुई, मैंने उनको बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे में मैं एडमिशन चाहता हूँ, तो उन्होंने एकदम आशीर्वाद दिया और बोला बेटा हो जाएगा, और हो ही गया। मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है।
नीलमणि जी, आपने आईआईटी मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। कम से कम आप जैसे लोग जो टॉप आईआईटी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं, टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, आप लोगों को तो हम नहीं कह सकते कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। तो क्या ये धारणा बनाई गई है या ये धारणा कहीं ना कहीं तक ठीक है? ये धारणा मुझे लगता है कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद में सोची समझी तहत एक साजिश थी। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से प्री प्लान किया था मेरे ख्याल से कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनको ये बताया जाए कि अंधश्रद्धा से ये जुड़े हुए हैं और उनके ज्ञान को भी अलग तरीके से पेश किया गया। बट मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी के 70-80% स्टूडेंट को आप देख लेंगे वो एथीज़म की ओर जा रहे हैं। मतलब वो कंप्लीट एथिस्ट होते जा रहे हैं, उनको गॉड पे में यकीन ही नहीं है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। इसने इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है। अरे भाई, आप बोलते हो कि ये गैलेक्सी इतना बड़ा है, मुझे दिखाई नहीं देता इतना। अभी तक आप मानिए सर कि जितने सारे आपके फिलोसोफर हैं, जितने सारे आपके साइंटिस्ट हैं, इवन आप बोलिए ना तो जो आईआईटी से मास्टर डिग्री लेते हैं उनको आप एक जूनियर साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, और मैं एक जूनियर साइंटिस्ट भी हूँ। लेकिन आप जो छोटे छोटे जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप उनसे जाकर आप ये पूछेंगे ना, उनका जो विश्वास है गॉड की ओर बिल्कुल भी बदल चुका है। मतलब लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वास की ओर जा चुके हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। और ये संत रामपाल जी महाराज को इस तरीके से ठहराना, उन्होंने एक एक चीज़ को, हर एक शास्त्रों को खोल के, वेद को, सभी चीज़ों को बताया है कि कहाँ पे भगवान का जिक्र है और वो भगवान आखिरकार कौन है और हमें किस भगवान का पूजा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और सही तरीके का गुरु कौन है। उन्होंने तो सिर्फ यही बताया। मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ जितने भी और धर्म गुरु थे उनको पची नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उनका जो व्यवस्था चल रहा है आजकल का, शायद हो सकता है कि जिस तरीके से ये ज्ञान प्रचार हो रहा था तो उनको लगता है कि शायद मेरा बंद हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल, आप अगर खुद में पढ़े लिखे हैं, आपको साइंस पे विश्वास है, आप थोड़ा बहुत भी मेटाफिजिक्स या फिर आपको लगता है कि मैं अध्यात्म में बिलीव करता हूँ, तो आप किताबों को खोलिए, गीता को खोलिए, आप चारों वेद को खोलिए, पुराणों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं, सिर्फ आप उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा। आपको लगेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। नीलमणि जी, आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, आप इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग तीर्थों पर जाते हैं, गुरु बनाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं। टॉप इंडिया के हॉस्पिटल और विदेशों के भी हॉस्पिटल कह देते हैं कि आपकी बीमारी लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती। प्रूफ के तौर पर वो अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं और संत रामपाल जी महाराज उन बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या कारण है? मुझे लगता है कि जो आजकल देखिए, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको डॉक्टर भी बोल देते हैं कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताता हूँ। मतलब मैं खुद भी ब्रोंकाइटिस का पेशेंट रह चुका हूँ। इन्हेलर था मेरे पास में, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया हूँ जिस दौरान मैं अपने बैचलर डिग्री कर रहा था उस समय, और दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ था, तो उस समय सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा, और भैया से भी मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास तो जा ही रहे थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार अरदास लगा कर देखें संत रामपाल जी महाराज से क्या होगा। जब अरदास लगाई तो एकदम से गायब हो गया। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ऐसे बीमारी छू मंतर हुई, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, आपको इनहेलर ले लो और अलग अलग तरीके के टैबलेट्स दे रहे थे। आज जब संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मुझे तो दवाई हाथ लगाना ही नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आपको मंत्र देते हैं, वो मंत्र और साधना को आप सही तरीके से जब करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जितनी भी बीमारियां हैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं सर जो आईआईटी में पढ़े हैं, और वो भी मतलब ऐसे अगरबत्ती वगैरह दिखाते थे, और मैं साथ ही साथ मैं अपना नित्य नियम किया करता था संत रामपाल जी महाराज का। तो वो लोग, उनको आश्चर्य होता था कि ये कौन सी पूजा की विधि है जिसमें कुछ जलाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, एक आपने बस जोत जला दिया है, उसके बाद में आप बस उसको पाठ कर रहे हो।
ये क्या है। तो मैं उसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता, ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल आडंबर है, ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। आप मुझे बताओ गीता में कहाँ लिखा हुआ है, किसी वेद में बताओ, पुराण में बताओ। और मैं यकीन मानिए, मैं जिस लड़के के साथ में आईआईटी रूममेट में था, मेरा जो रूममेट था वो रैंक 1 होल्डर था, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसे लोगों के भी लोगों में आपको इतनी अंधविश्वास दिखेगी ना, जो कि मतलब जिसको देखा समझा ही नहीं जा सकता। तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा विधि साधना है उसको समझिए, और जो उन्होंने गीता और वेद शास्त्र पुराण में जो बताए हैं कम से कम उनको फॉलो कीजिए, देखिए, सत्संग सुनिए, तो आपको समझ आ जाएगा। सर, आप साइंटिस्ट हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पूरे इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी खुले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा देते हैं। तो सर, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, एक संत इतनी दूर बैठकर अपने श्रद्धालुओं को सभी लाभ, उनकी बीमारियां एक मंत्र देकर ठीक कर रहे हैं? मैं तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने उनको संत बोलकर, मतलब वो गॉड हैं। मतलब आपको अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा आपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है, ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी है आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा, मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैंने तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को उस वक्त देखा था, लेकिन जो भक्त आज जिन्होंने देखा नहीं है, मिला नहीं है, उसके बावजूद भी जिन्होंने नामदान लिया है, उनको इतना लाभ मिला है, आप यकीन नहीं मानिएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की मैंने शिष्यों की मैंने गाथा सुनी है, जिन्होंने बताया कि मेरा पथरी ठीक हो गया, मेरी ब्रोंकाइटिस थी वो ठीक हो गया, मुझे कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो गया। ये सब सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये संत नहीं है जिसको आप संत बोल रहे हैं। कबीर साहब भी इसी तरीके से आए थे, उनको भी इसी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था, अवॉइड कर दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश में भी जाओगे तो मंदिरों के ऊपर में भी इस तरीके से मतलब उनका जिक्र किया था। उनको बस कवि के रूप में ही देखा जाता है, उनको एक भगवान का दर्जा दिया ही नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ एक छात्र होने के नाते कि कम से कम आप उनको भगवान नहीं मानते तो कम से कम उनकी बातों को तो सुनो। आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, आप किसी गैलीलियो की बातों को सुनते हो, उनको तो समझते हो ना, उनकी बातों को तो मानते हो। आइंस्टाइन ने जो बोला उनकी बातों को मानते हो ना कि E=mc² होता है, इसको मान लेता हूँ मैं। एक बार मान कर तो देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं। नीलमणि जी, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो युवा जो आज अपने आप को एथिस्ट यानी नास्तिक कहने पर गर्व महसूस करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए सर, मतलब उनका पता ही नहीं क्या फिलॉसफी हो गया है, क्या थॉट प्रोसेस हो गया है। भगवान पे विश्वास नहीं, शायद माता पिता का इज्जत करना भी भूल चुके हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन में चिपके रहना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, ये सब ऐसी चीज़ें जो शायद यही चीज़ समाज की कुरीतियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। आप एक बार आकर देखो, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम आओ। सर मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। चैनल पर सत्संग आता है, पीली पट्टी चलती है नीचे पर, उन पे फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करो, कॉल करो, आपको आसपास के नामदान सेंटर का पता भी चल जाएगा और वहाँ से जाकर भी नाम उपदेश ले सकते हो। जब उनका ज्ञान समझ आएगा तो आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके निःशुल्क पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। पुस्तक को पढ़िए, पूरा का पूरा मिलान कीजिए बुक बाय बुक। जब आपको समझ आ जाए तो आप नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।